अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 24 जुलाई है और आज दिन है एतवार का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है किस तरह से लीगी बदमाश बेकाबू हो चुके हैं। GHQ के बाहर धरने का ऐलान कर दिया गया है। आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब को तड़ियां लगाई जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोलने का प्रोग्राम बना लिया गया है और चौधरी शुजात की दोबारा पाकिस्तानी सियासत में दबंग एंट्री हुई है और वो सुप्रीम कोर्ट में आने जा रहे हैं और अचानक केस का पांसा पलटने जा रहा है। सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात करते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे किस तरह से GHQ को धमकियां दी जा रही हैं, तड़ियां लगाई जा रही हैं, धरने दिए जा रहे हैं और GHQ के खिलाफ ऐलाने जंग किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल एक इंतहाई अहम केस पंजाब के अंदर डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग देकर 10 वोट खारिज किए थे, उस हवाले से अहम समाअत होने जा रही है। लिहाजा मुस्लिम लीग नून ने पहले ही उस बेंच को, उन जजेस को मुतनाज़ा बनाना शुरू कर दिया है, गालियां देना शुरू कर दी हैं, उनके खिलाफ पेड कैंपेन चलाना शुरू कर दी है। अभी से मीडिया पर एंकर्स के जरिए प्रोग्राम्स में, ट्विटर पर ऐसे ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, ऐसे बयानात चलाए जा रहे हैं कि हमेशा हमारे साथ ज्यादती होती है, हमेशा हमारे साथ जुल्म होता है, लिहाजा अब हम जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस सिलसिले में सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट बार के 5 सदूर से खत लिखवाया गया कि फुल बेंच बने या फुल कोर्ट समाअत हो और उसमें मुस्लिम लीग नून के भी अगले पिछले तमाम केसेस का फैसला हो जाए। और अब जनाब ये कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश होने जा रहे हैं। खतरा ये भी है कि वो अपनी इंसारुल इस्लाम के गुंडा फोर्स जो है उसको लेकर आएंगे, धरना देंगे, एहतजाज करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को ये घेर लेंगे और सुप्रीम कोर्ट से ये जबरदस्ती फैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नून लीग ने और PDM ने फौज से, अदारों से टकराने का फैसला कर लिया है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अगले 12 घंटों में सुप्रीम कोर्ट की अहम समाअत होने जा रही है और उस समाअत से पहले पंजाब के अंदर 41 मिनिस्टर्स ने हल्फ उठा लिया है और कोई भी नहीं रह गया जिसको मिनिस्ट्री ना दी गई हो। पीपल्स पार्टी की 7 सीटें हैं, 7 को मिनिस्ट्रियां दे दी गई हैं या फिर उनको मशीर बना लिया गया है। राय हक़, माविया आजम, उनको भी वजीर बना दिया गया है। असद खोकर जो अभी चंद दिन पहले जीते हैं लाहौर से, उनको भी मिनिस्टर बना दिया गया है। यूं पंजाब की तारीख की सबसे बड़ी काबीना, 41 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। तो ये साफ मतलब है इसका कि इन्होंने टकराने का फैसला कर लिया है। अगर ये टकराने का फैसला ना करते तो क्या जरूरत थी 12 घंटों के लिए हल्फ उठाने की। आप ये क्या गेम करने जा रहे हैं? पहले इन्होंने दबाव बढ़ाया, इन्होंने कैंपेन चलाई, पेड कैंपेन चलाई गई। अब फजलुर रहमान कहते हैं कि अदारे अपनी हदूद में रहें, अदारे अपनी औकात में रहें, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लिया जाए, हमें मजबूर मत किया जाए, वरना हम मजीद खामोश नहीं रह सकेंगे। और फजलुर रहमान कहता है मैं खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश होऊंगा। तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ धावा बोलने का मंसूबा बना लिया गया। एक और क्या गेम की जा रही है जी? चौधरी शुजात इस वक्त लाहौर से इस्लामाबाद के लिए निकल पड़े हैं। उनके साथ उनके साहबजादे सालिक साहब भी मौजूद हैं। अब चौधरी शुजात खुद आकर सुप्रीम कोर्ट पेश होना चाहते हैं, जहां वो ये बयान देंगे कि मैं पार्टी का सदर हूं, मैं पार्टी का क्रिएटर हूं, मैं करता धरता हूं, मैं जब कह रहा हूं कि मेरे वोट खारिज किए जाएं तो फिर किसी का क्या लेना देना है, मेरे से बड़ी गवाही किसी को क्या चाहिए। तो लिहाजा इस सिलसिले में चौधरी शुजात को भी राजी कर लिया गया है कि वो खुलकर आके सुप्रीम कोर्ट के सामने बयान दें। अगर चौधरी शुजात खुलकर बयान दे देते हैं और कहते हैं कि जब मैं कह रहा हूं तो हो सकता है मुस्लिम लीग नून का या बदमाशा का मुकदमा जो है वो मजीद
मजबूत हो जाए, तो लिहाजा सियासी तौर पे गंद उछालने का फैसला कर लिया गया। जबकि पीडीएम की जानिब से पीडीएम के तर्जमान हाफिज हमदुल्ला ने यह कहा है कि लाडले को सहूलत दी जा रही है, लाडले को अकोमोडेट करने के लिए अदारे उसके सामने लेट चुके हैं। लिहाजा ये तमाम तर जो आज की सूरत हाल है। इसके अलावा GHQ जहां से नून लीग की सियासी गंदी पैदाइश होती है, ये सदर जिया की गोद में बैठे वहां पे पले, वहां पे बड़े, वहीं से इनको इक्तदार मिलता रहा। अब भी इन्होंने उन्हीं के बूट पॉलिश करके, उन्हीं के बूट चाट कर इक्तदार लिया। अब क्योंकि मुल्क में इंतशार है, अदम इस्तेकाम है, मैशत का बुरा हाल है, हर एक पाकिस्तानी ये मुतालबा कर रहा है कि इमरान खान को वापस आना चाहिए। इमरान खान के साथ जुल्म हुआ है और इमरान खान ने अपने आप को साबित कर दिया है। अब अदारे मुल्क के अंदर इलेक्शन चाहते हैं, नरम मुदाखलत करना चाहते हैं, सबको एक पेज पर लाना चाहते हैं। जबकि नून लीग और इवन सारी पीडीएम इस वक्त भाग रही है इलेक्शन से, क्योंकि उनको पता चल चुका है, उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन के अंदर अपना हाल देख लिया है। अब वो ये समझते हैं कि हम इस्तेमाल हो चुके हैं। अब जब हम टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हो गए हैं, तो जनरल बाजवा साहब अब जो है वो इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो लिहाजा अब हम इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। जावेद लतीफ़ ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो कहते हैं कि अदारे नरम मुदाखलत का शोशा छोड़ रहे हैं, इलेक्शन के लिए माहौल बनाया जा रहा है, सियासी जमातों को राजी करने की कोशिश की जा रही है। वो कहते हैं हमने रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी है, लिहाजा अब हम इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। असल में सादा लफ्जों में जनरल बाजवा साहब को, मुक्तदर हलकों को ये पैगाम दिया जा रहा है कि आपने हमें इस्तेमाल किया। जब आप हमें इस्तेमाल कर रहे थे, हम आपकी सारी बातें मान रहे थे, हम इस्तेमाल होते रहे। अब जब हम बेवकत हो चुके हैं, हमारी कोई औकात नहीं रह गई, हम बाहर निकलते हैं तो लोग जूतियां मारते हैं, वोट हमें कोई देने के लिए तैयार नहीं है। हमने आपकी खातिर बदनामी मोल ली, हम इकट्ठे हुए, हमने पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर इजाफा किया, आपने हमें गारंटीज दी। अब आप हमें दोबारा इक्तदार के अंदर कायम रखें, अब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें, अब हमें मजीद इक्तदार दें। अगर आप मजीद इक्तदार नहीं देते तो हम GHQ के बाहर धरना दे देंगे और हम सियासी तौर पे पूरे पाकिस्तान के सामने अदारों को बदनाम करेंगे, गंद उछालेंगे। और साथ ही साथ एक और मुतालबा भी किया जा चुका है कि नवाज शरीफ के तमाम केसेस, नवाज शरीफ को बरी किया जाए, नवाज शरीफ की अपीलें सुनी जाएं, नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसले किए गए थे वो रिवर्स हों, नवाज शरीफ को एल किया जाए, नवाज शरीफ को मुल्क वापसी की इजाज़त दी जाए, नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए, मरियम नवाज को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए, तमाम तर मुकदमात ख़त्म किए जाएं। और उसके बाद जब नवाज शरीफ भी वापस आ जाए, इसहाक डार भी वापस आ जाए, क्लीन चिट भी मिल जाए, मरियम नवाज को क्लीन चिट भी मिल जाए, उसके बाद इलेक्शन करवाए जाएं। क्योंकि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, ना हमारे पास कोई कैंपेन करने के लिए है, ना हमारे पास कुछ बेचने के लिए है, ना हमारे पास कोई कारकर्दगी है। हम निकलते हैं तो लोग गालियां देते हैं, लोग जूते मारते हैं। तो इस वक्त सियासी हालात इंतहाई अदम इस्तेकाम का और हलचल का शिकार हो चुके हैं। रेड जोन को सील किया जा रहा है और इस्लामाबाद की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तो इस वक्त नून लीग और सारी पीडीएम अपने मुंह पर चपेड़े मार रही है, रो रही है, बिलक रही है, भीख मांग रही है कि हमें मजीद इलेक्शन के अंदर नहीं जाना, हम इलेक्शन के अंदर नहीं जाना चाहते, हमें बचाओ। और अपने मालिकों से मदद मांगी जा रही है, लेकिन वहां से इनकार हो चुका है। तो उन्हीं के खिलाफ भौंकना शुरू कर दिया है और खुलकर कहना शुरू कर दिया कि आप न्यूट्रल नहीं थे। कल तक यही बकवास की जाती थी कि वो तो न्यूट्रल हैं, उनका तो कोई किरदार नहीं है, वो तो साइड पे हो चुके हैं। अब कहा जाता है कि आप अपनी हदूद में रहें, आप दोबारा अपनी हदूद में वापस चले जाएं। दोबारा हदूद में वापस जाने का मकसद ये है, पर्पस ये है कि आप दोबारा हमारी मदद करना शुरू कर दें, आप हमें इक़्तिदार से मत निकालें। और खबरदार
ہماری حکومت کو نہ چھیڑا جائے، خبردار الیکشن کی بات نہ کی جائے، خبردار مذاکرات کی بات نہ کی جائے، خبردار اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات نہ کی جائے اور عبوری سیٹ اپ کی بات نہ کی جائیں۔ چیخیں اس وقت آسمان کو پہنچ رہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ اداروں نے یہ بیج خود بویا تھا، اداروں نے یہ جان بوجھ کے ایسے گھٹیا لوگوں پہ اعتبار خود کیا تھا، اداروں نے گالیاں دینے والوں کی عزت خود دی تھی، اور ایسے گھٹیا لوگوں کو جو سر عام گالیاں دیتے تھے اداروں کو، انہوں نے گلے لگایا تھا، اور آج وہ گلے پڑ چکے ہیں۔ اب دوبارہ انہوں نے بھونکنا شروع کر دیا ہے، دوبارہ انہوں نے جی ایچ کیو کو تڑیاں لگانی شروع کر دی ہیں۔ تو اب جنرل باجوہ کا امتحان ہے، اسٹیبلشمنٹ کا امتحان ہے، اور سزا بھی ہے ان کی کہ جو انہوں نے گند ڈالا تھا وہ گند ان کے اپنے ہی گلے پڑ چکا ہے، اور اس سے مزید سیاسی عدم استحکام اور انتشار بڑھے گا۔ اگلے آنے والے دنوں میں حالات اس قدر بھی خراب ہو سکتے ہیں کہ ملک کے اندر مارشل لا کی خبریں چل جائیں یا مارشل لا جیسے حالات پیدا ہو سکیں، کیونکہ مسلم لیگ نون پی ڈی ایم کی اگلے 10-15 سال تک کوئی جگہ ہی نہیں بن رہی۔ عوام کے سامنے یہ مکمل طور پہ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ اب ان کے دو پلان ہیں۔ نمبر ون یا تو لیول پلینگ فیلڈ میں، لیول پلینگ سے مراد ان کی جھولی میں رکھ کے سیٹیں دی جائیں، نواز شریف نیلسن منڈیلے کے تمام تر کیسز معاف کیے جائیں۔ نمبر 2، اگر یہ نہیں ہوتا، اگر تو کیسز معاف نہیں ہوتے، اگر تو اقتدار مزید امپورٹڈ اور اس گھٹیا سرکار کو نہیں دیا جاتا، تو پھر نہ عمران خان کے لیے ملک رہے، نہ ان کے لیے ملک رہے، پھر کوئی تیسری قوت آ جائے، مارشل لا لگ جائے، نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے۔ تو یہ انتہائی خطرناک منصوبہ ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔